परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री गिरधर लाल प्यारे की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से, आप सब लोगों के स्नेह से प्यारे गिरधर लाल जी का छठवां आनंदोत्सव। कोई ने मुंह से यूं कही, बोले बताओ ठाकुर जी को कोई जन्मोत्सव होवे? कोई बोलो या को नाम पाटोत्सव रख दो, कोई बोलो ब्रह्मोत्सव। हमारे रामानुज संप्रदाय में ब्रह्मोत्सव होता है। मैंने की बड़ी दुविधा, श्री लाल जी से पूछी, कछु आज्ञा करो, जन्मोत्सव कहूं, पाटोत्सव कहूं, ब्रह्मोत्सव कहूं? लाल जी बोले मेरे उत्सव मनाने में कहा मिले? मैंने कि आनंद मिले, तो या को नाम रखो आनंदोत्सव। क्या है? आनंदोत्सव। तो ये आनंदोत्सव है। अब से लाल जी के उत्सव को नाम ही कहा है आनंदोत्सव। तो ये आनंदोत्सव अपने 6ठम वर्ष में यहाँ लाल जी लेके आए हैं। मंच पर विराजमान पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज को बारंबार प्रणाम एवं समस्त विप्रवृंद, आप समस्त गंधर्वजन, पूज्य माता जी एवं परिवार के सब लोग और आप सभी श्रोता भाई बंधु सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, प्यारे गिरधर लाल की। अब कथा शुरू होते हैं ना। ये सारी रेंज गिरिराज जी तक जाती है। इनको अरावली कहा जाता है। ये वही हिल्स की शाखा है। अगर इन पर्वतन के पास पास ही अगर भ्रमण करते रहो तो आप ब्रज पहुंच जाओगे, गिरिराज जी पहुंच जाओगे। तो यहाँ के जो पर्वत आकार हैं इनको भी श्री गिरिराज स्वरूप ही माना गया, क्योंकि श्री जी बाबा यहीं विराज रहे हैं। हमारे गिरिराज जी सो प्रकट भय यहां आ गए। कलयुग में जब ठाकुर जी के मन में ये भाव आयो कि भैया जा पर्वत की हमने पूजा करी, सेवा करी, सब ब्रजवासीन को जिनके सन्मुख ले जा करके परब्रह्म को रूप दिखा करके पूजन करवायो, कलिकाल में लोग वाह स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कलयुग में विचार किया कि अब कल की अवतार तो बहुत बाद में होगो, गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए मुझको एक बार पहले प्रकट होना पड़ेगा। तो यशोदा जी के चित्त में जो ठाकुर जी विराजमान रहते हैं सदा, वो यही है, ऐसे ही लाला। अब देखो एक बात और आई, ये भी कुंज की बात है। त्रिभंगी लाला जो हैं ये तो श्यामाजू के चित्त के ठाकुर जी हैं। दोनों भुजा, दोनों चरण कमल और मुखमंडल सब त्रिभंग है ठाकुर जी को। वेणु रव कर रहे हैं, नेत्रन से सन्मुख निहार रहे हैं। क्यों? श्यामाजू खड़ी हैं। वो कौन के ठाकुर जी हैं? वो किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। पर कुंज की बात यदि करें तो ये जो स्वरूप है ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर, यशोदा जी के त्रिभंगी। अब एक बात सोचो, कोई मैया के लाला को हाथ पांव में यदि बांटे आ जाए, बांटे समझते हैं? बांटे समझते हैं? नस पर नस चढ़ जाने को बोलते हैं बांटा आना। कोई मैया के बालक को पाम में बांटा आ जाए तो मैया कहा करे, ले महाराज घी लेगी, तेल लेगी, लेके बाकी पामन ने, अरे मेरे लाला के पामन में बांटो आगो, ये पाम टेढ़े मेढ़े से है गए। ठाकुर जी अगर ऐसे मैया के आगे चले गए, मैया बैठन देगी उन्हें? तुरंत लेगी घी, लेके लाला के पाम सीधे, हाथ सीधे, मुख सीधो, सब सीधो कर दे। मैया तो लाला को श्रृंगार सीधो ही सीधो करे। जे लाला जब किशोरी जी के सामने जावे तभी टेढ़ो मेढ़ो से है जाए, त्रिभंगी है जाए। और या के प्रमाण एक जगह नहीं अनेक जगह दिए गए हैं। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, सहज टेर बटरान में टेढ़ो है तेरो अंग। अरे मैया ने संभाल ले लाला है, कौन सी को रो रो भाई, धर्म त्याग दे ही जाए
और उत्साह की जो एक सीमा है वहां से परे है जाए, उत्साह उत्पन्न है जाए, वही को उत्सव के हैं। तो हमारे उत्साह की सीमा पार कर दियो भैया सबरे। पतो चली मोये उठा ले गए, बोले महाराज उत्साह की सीमा पार है गई है। देखो ऐसी भी नहीं, बैठ जा। पूछरी के लौटा हो। सुनो भैया, तुम्हारो उत्साह जितनो उतनो ही रहने दो, है ना। ऐसे उछल के कथा के बीच में जय जयकार करने लगे तो है गई कथा। कोई भाव बढ़िया लगे तो अपने आप उत्पन्न होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं लाना है, ठीक है। तो ये ठाकुर जी सीधे कब खड़े हैं? यशोदा के ठाकुर जी, यशोदा के लाला है। और यशोदा के आगे लाला टेढ़ो मेढ़ो है जाए, यशोदा मैया ले महाराज घी मक्खन लेके लाला सीधो ही कर देगी। और फिर भी लाला टेढ़ो मेढ़ो है गयो। और कोई ने आके बता गई, मधुमंगल श्रीदामा ने आके, मैया श्री जी देख ले यहाँ को त्रिभंग लली अपनी कटाक्षों देखें सोई टेढ़ो मेढ़ो है जाए। तो यशोदा मैया के डर के मारे लाला टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। भाई सब जगह टेढ़े मेढ़े रह जाएंगे, श्री जी के लिए यहाँ टेढ़े मेढ़े होंगे, गोपीन के काजे होंगे, पर यशोदा मैया के आगे नहीं। यशोदा मैया के आगे सीधे खड़े हैं लाला। तो ये कुंज को भाव है, क्योंकि यशोदा के लाला। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया कलिकाल में गिरिराज जी की महिमा कम पड़ती जा रही है, या महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए कहा करूं। तो यशोदा के हृदय में जो ठाकुर जी हैं, मैंने अनेक बार कथा कही, थोड़ी विरह की कथा, या हमारे पूरी नहीं कहूंगा, कब और देना कहूंगा। यशोदा के हृदय के जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी के हृदय के लाला को ही श्री गिरिराज पर्वत से पुनः प्रकट कियो। सद्दू पानी ब्रजवासी की गैया चरवे जायो करती, वही में से एक गैया वो जब चर के लौट के आती, वो सद्दू पानी दूध निकाल भी जैसी बैठता, तो महाराज वहां के थनन में दूध ही नहीं। वहां के मन में भाव आयो, जन कौन दूध निकाल ले सबरो। एक दिन गैया के पीछे पीछे देखवे गयो, सूक्ष्म में कथा सुना रहे हैं, सुनियो ध्यान से। पीछे पीछे गैया के गयो तो देखी कि महाराज एक सघन गिरिराज कंदरा के बीच में जाके, और गैया ऐसे खड़ी है जा, बाकी थनन से अपने आप ही दूध निकसे। सद्दू पानी ने जाकर के जैसी देखे, और वहां जहां दूध पधरायो भयो, जहां दूध गैया अपनो पधरा दे, वहां जाकर के जब देखो ठाकुर जी की उर्ध बाहु उर्ध भुजा को दर्शन भयो। बाकी के लाल जी अभी गिरिराज जी में ही है, केवल उर्ध भुजा को दर्शन। नाग पंचमी के दिन लाला की भुजा के दर्शन भये। सब ब्रजवासी इकट्ठे है गए, भैया कोई देवता दिखे या के भीतर। सबन ने कही देखो, हट पूर्वक देव को बाहर मत निकारो, जब तक भुजा, जब ठाकुर जी अपनी रुचि से भुजा को दर्शन दे रहे तो भुजा को ही करो। सब ब्रजवासी भुजा को ही दर्शन करने लगे, वहीं प्रणाम करने लगे, वहीं दूध पधराने लगे। एक दिन ठाकुर जी के मन में भाव आयो, और सही तिथि सही स्वरूप जान करके अभी आवे वाली है। अच्छा, जो यहाँ नाथ द्वारा के जो बेटे अपने भैया, जो जनवरी में तिथि आवे वो ठाकुर जी के यहाँ विराजमान की तिथि है, उत्सव जो मने का है, या ठाकुर जी के प्राकट्य की दिवस बने पाटो, यहाँ विराजवे को पाटोत्सव अभी आवे वारो कछु दिना में, है ना। भागल महीने में कृष्ण सप्तमी, अब अपने वसंत से पहले, हाँ वसंत के बाद में। अच्छा, पाटोत्सव ठाकुर जी को मनाया हो जाए। अब तिथि मुझे अच्छे से पता नहीं, मैं बताऊंगा कब प्रकट भये ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रकट भये, श्री जी स्वरूप प्रकट भयो। आहा, रूप दर्शन करके सब ब्रजवासी ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। और लाल जी ऐसे नहीं आए, बोलते भय प्रकट भय।
सवंसों बतरा में बैठे, बात करें, डोलें, आनंद करें, ग्वाल बालन के संग खेलें, प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट है गए। अच्छा, कौन के संग लीला करी ठाकुर जी ने गिरिराज जी में? जिनको स्वभाव निर्मल है, जो स्वभाव से निर्मल हैं, जो बड़े सीधे हैं, बड़े भोरे हैं, बस उन्हीं को ही अनुभव भयो ठाकुर जी को। जो नेको चतुर हैं, नेको कोई कुभाव जिनके चित्त में है, उनको ठाकुर जी ऐसे ही दिखते, बिल्कुल मूर्तिमंत। लेकिन जो बड़े सरल सहज, ब्रजवासी को स्वभाव है, ज्यादातर सरल ही हैं सबरे, उनके संग ठाकुर जी लीला करते। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज नहीं पधारे, तब तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे, केवल दुग्ध पान किया। सद्दू पानी की कन्या नरो, वहां से ठाकुर जी दूध मंगाते, वही के हाथन से दूध ग्रहण करके ठाकुर जी अपनो भोग स्वीकार करते। सब ब्रजवासी कहते, लाला भोजन नया रोग। कई लोग कहते हैं ना, ठाकुर जी इतना भोग लगा में 8 बार भोजन करें, ठाकुर जी को भूख लगेगा? ठाकुर जी इतने भूखे रह जाएं? ठाकुर जी को तप भी तो देखो, कितने वर्षन तक ठाकुर जी ने केवल पेय पान कियो, पयोव्रती रहे। या हमारे ठाकुर जी पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइयो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो सब समर्थवान हैं, केवल हमारे आपके प्रेम के लिए लीलाएं करते हैं। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे, तब तक ठाकुर जी ने आज्ञा करी, मैं केवल दुग्ध पान करूंगा। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, यहां वल्लभाचार्य जी भी तड़प रहे हैं लाला सो मिलवे के काजे, वहां लाला भी व्रत कर रहे हैं, जब तक वल्लभ जी नहीं पधारेंगे तब तक पेयपान करूंगा। और जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे, सब ब्रजवासी ने जाकर के निवेदन किया, बोले जय जय, आपके कारण हमारो लाला केवल दूध पी रो है, अन्न ग्रहण ही नहीं कियो। आप आए गए, अब ने उत्सव करो, अब लाला को हृदय से लगाओ, कछु पवाओ। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए। हम मानव व्रत करते हैं ठाकुर जी के लिए, कितने व्रत करें, महीना में 2 बार एकादशी करें, वो भारी पड़े हमारे ऊपर। अब मैं अपनी बात कहूं, मैं सबन की तो नहीं कहूंगा। कल एकादशी थी, तो मैं भी बड़े आनंद में कह रहा था हमारे भैया को, मैंने की भैया उत्सव में एकादशी नहीं पड़ेगी, चकाचक घोटेंगे, चकाचक खामेंगे। हम तो ऐसे व्रत करवे वाले हैं कि 2 एकादशी भी हमको भारी पड़ जाए। व्रत भी ठाकुर जी करनो जाने, हम करनो नहीं जाने। जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं पधारे, ठाकुर जी दूध पे ही रहे, दुग्ध पान किए। आज भी ठाकुर जी व्रत ही कर रहे हैं। ये ठाकुर जी को एक रूप में रहनो, नेक भी हिलनो नहीं, डुलनो नहीं, ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब क्या है? एक सहज तप, उसी को व्रत कहते हैं। जहां आप अपनी इंद्रिय सुख का भोग नहीं करते, उसी को व्रत कहते हैं। व्रत ही तप है, व्रत की अतीत ही तप बन जाती है। ठाकुर जी आज भी व्रत कर रहे हैं, आज भी केवल यूं ही खड़े रहे। काय बात को व्रत कर रहे हैं? बोले मोह से अटूट प्रेम करवे वारो, मोह से अनन्य स्नेह करवे वारो, सब मोह ममता काम क्रोधन को त्यागवे वारो। जब तक भक्त नहीं आवेगो तब तक यूं ही खड़ो रहूंगो। जादना इन सब ईर्षा द्वेष राग अभिनिवेश अहंता ममता काम क्रोध लोभ, इन सबन को त्याग करके अनन्य प्रेम युक्त है करके कोई वैष्णव मेरे सामने आवेगो, ठाकुर जी बोले वादना में अपना व्रत तोड़ करके वाकू नैनन से देख लूंगो, भुजा पसार के वाकू हृदय से लगा लूंगो, चल करके वाकी गोद में बैठ जाऊंगो। ठाकुर जी सचल क्यों नहीं है? व्रत कर रहे हैं ठाकुर जी कि हम आप में से कोई ऐसा प्रेमी निकल के जाए जो उनके व्रत को पारण करवा सके। कभी विचार करिए बात, कभी आई आपके मस्तिष्क में ये बात, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े रहे? व्रत चल लो ठाकुर जी को, और हम इतने ज्यादा निकृष्ट हैं, तब वो हमारे मन में यूं नहीं आ रही कि हम ऐसे प्रेमी बन जाएं कि लाला अपना व्रत विश्राम करे। ठाकुर जी तब भी ऐसे ही रहते, पर सूरदास
अपने भावंशों ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कर देते कि ठाकुर जी अपने व्रत को त्याग करके सूरदास के संग आनंद करते। गोविंद दास जी के साथ तो ठाकुर जी छिपन छिपाई खेलते, हमारे संग क्यों ना खेलें? क्योंकि हम में व्रत तोड़वावे की सामर्थ्य ना है, हम वह योग्य नहीं कि ठाकुर जी अपना व्रत तोड़े हमारे काजे। गोविंदास जाते और ठाकुर जी जैसे ही भीतर जाते तो ठाकुर जी को श्रृंगार चल रहे हो, तो गुसाई जी श्रृंगार पधरा रहे हैं और गोविंदास को देख करके ठाकुर जी अपने बोन हिला रहे हैं। गोविंदास कह रो जय जय श्रृंगार करा लो राजी राजी। बोले मेरो खेलवे को मन है, छिपन छिपाई खेलेंगे चल। और राजभोग के बाद जब सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है गए, कोई शयन में चलोगे और कोई कहीं, ठाकुर जी चले जाते गोविंदास जी के साथ खेलवे के काजे, मंदिर से निकस के बाहर आ जाते। ये व्रत तुड़वावे की सामर्थ्य गोविंद दास में है, हम में नहीं। गोविंदास कहते जय जय पहले आप छुपो, मैं ढूंढूंगा। ठाकुर जी बोले हम मैं जा रहा हूं, ढूंढ लियो। गोविंदास आंख बंद करके 1 2 3 4 गिनती गिनने, और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह कि मैं छुप जाऊं, गोविंदा को मिलूं नहीं। ठाकुर जी जाकर के एक वृक्ष के, सघन वृक्ष हो, सघन वन हो, वह वृक्ष के ऊपर जाकर के वह टहनी पे जाके बैठ गए। बोले यहां नहीं आवे को। अब देखो जिस तत्परता से छुपने वाला ढूंढने वाले को देखता है, वो तत्परता से ठाकुर जी हमको देख लें, कितनी बड़ी योग्यता। ठाकुर जी बार बार देख रहे हैं, गोविंदा आ तो नहीं रहो, गोविंदा मुंह को देख तो नहीं लेगो। लेकिन गोविंदास कहें जय जय हो तो त्रिभुवन नायक, पर बड़े भोरे हो। कैसे भोरे? पामन में कुमकुम लग रहा है, दौड़े दौड़े ठाकुर जी जहां गए वहीं पद चिन्ह लग गए। कल एक बहुत अच्छी बात पता चली, कहा शीतकाल में ठाकुर जी मोजा पहने। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा शीतकाल। क्यों? बोले ग्रीष्म काल में मोजा ना पहनूं, रात में कोई गोपी के यहां जाऊं तो दूसरे दिन सबन को पता चल जाए लाला कहां को गयो, पद चिन्ह सब पहचान जाए, ओ लाला आज तू माकू गयो। अष्टसखान ने पद भी लिखे। पर शीतकाल जैसी आवे और जैसे ही ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी इतने आनंद में, या हमारे नहीं कि मोजा पहना दिए सर्दी कम लगेगी, या हमारे आनंद में आ जाए अब पद चिन्ह नहीं पता चलेंगे। तो शीतकाल में जितनी गोपी हैं वो सबरी ग्रीष्म काल से ज्यादा उत्साहित है जाएं, जन कौन सी पे कृपा करवे आ जाएं। क्योंकि यशोदा मैया हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे सखा हो, कुंज के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चलेगी कि निकुंज में कहां गए, या हमारे ठाकुर जी मोजा पहने। इस शीतकाल को सुख है ठाकुर जी को। गोविंदा बोलो लाला बड़ो भोर हो हमारो, हैं छुपे चलोगे हो, लेकिन देखो पामन के कुमकुम सब जगह अंकित है रे। और ठाकुर जी जहां जहां छूते भय जाएं, ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करके अगर कोई अंग वस्त्र आ जाए तो वाकई सुगंध ना जाए सालों तक। ठाकुर जी के अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो वाकई सुगंधी नहीं जाए वर्षन तक। ठाकुर जी स्वयं कितने सुगंधी युक्त रहते होंगे। गोविंदास तो पेड़न के पास जाए, पेड़न कोई सूंघ ले, अच्छा यहीं तक गए, जहां जहां ठाकुर जी छूते गए वहीं वहीं तो सुगंधी आ रही है। अब ठाकुर जी व्याकुल रहे हैं, जी गोविंदा कैसे पता चल रही है मैं कहा हूं। ठाकुर जी खूब छुपा में, कभी पीताम्बरी ऊपर करें, कभी अपनी कारी कमरी समेटें, कभी पामन ने ऊपर पधरा के बैठ जाएं या कुछ दिख नहीं जाऊं। पर जैसे ही गोविंदास पहुंचे, आहा संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा था। गोविंदास समझ के बोले यही है, जैसे घुमा के देगी तो ऊपर लाला मिल गए। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, भौं टेढ़ी सी करके बोले नेको श्रम ना करे, नेक में पहचान जाए कहां गए हम। अब कि मैं जा रहा हूं, मैं ढूंढूंगा तो तू छुप जा। गोविंदा बोले हाँ जैसे जाओ। अब गोविंदास के ना तो चरणन में कुमकुम है, ना अंग में कोई सुगंधी है। गोविंदास जी बोले मैं तो सहज ही कहीं छुप जाऊं, ये फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर जी जहां 1 2 3 गिनती करूं, वहीं पास में कोई वृक्ष के ऊपर जाके गोविंदास बैठ गए। और
और मन में सोच रहे ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मोए। 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी ने अपनी नजर खोली, आसपास घूम के देखे, नेक दूर गए और नेक दूर जाकर के देखी तो गोविंदास मिल नहीं रहे हो। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पे पौड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढ तो रहे। अब यहां गोविंद दास कभी अपने पाम लटका लें, बोले कैसे दिख तो जाऊं इनको मैं कि ढूंढ ले मोए, इतनी देर है गई अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। कभी अपना पटका नीचे कर दे, बेचारे उतर के नीचे ही आ गए, अब तो दिख जाऊंगे इन्हें। सघन वन छोड़ के सामान्य वन में आ गए, सामान्य वन छोड़ के रास्ता में आके ठाड़े आ गए, अब तो ढूंढ लो ठाकुर जी। पर ठाकुर जी तो है ही ना है। इतने में मंदिर के उत्थापन हो गए 4 साढ़े 4 बजे। उत्थापन को जैसे ही हल्ला भयो, वैष्णवों श्री जी बाबा के दर्शन, जैसे हल्ला मचा में सबन को आवाहन करें, निमंत्रित करें कि ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। घंटा घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी को उत्थापन के दर्शन जैसे खुले। गोविंदास बोले हम बावड़े हैं यहाँ हम डोल रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला हमें ढूंढ ले, ये तो अंदर आरती है रही मंदिर में। दौड़ करके गए तो देखी महाराज भीतर ठाकुर जी आनंद से विराज रहे हैं, सामने सन्मुख फलन को भोग धरो, वैष्णव सब दर्शन कर रहे हैं। गोविंदास कह रहे हैं कबू तो निकसे को बाहर, दावले आयो भाज गमार। ऐसी ऐसी बातें हमारे अष्ट सखान की। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जे कहा भयो, बोले गोविंदा मुंह डांट रो भारते, या गोविंदा भगावे आते, ये मुंह को मारेगो क्यों। फिर गोविंदास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो ठाकुर जी, बोले अपने लाला है ना, समझाओगे हमारे संग। एक तो खेल खेले, खेल में हमें व्यस्त छोड़े, आप खुद भाज के मंदिर में आएगो। गुसाई जी कभी कभी गोविंदास आदि इन सब सखाओं की इन लीलाओं को देख करके एकांत में बहुत रुदन करते हैं, और रुदन करके प्रेमाश्रु से अपने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण करके कहते हैं जय जय। आप कैसे प्रेमी, आप कैसे अनुरागी, आप त्रिभुवन नायक हैं, त्रिलोकी आपके श्री चरणन में नतमस्तक रे। पर इन सहज सखान की इन सहज सी बातन पे आप ऐसे सहज रह जाओ। हमारे लिए क्यों नहीं तोड़ते ठाकुर जी अपना व्रत, हम बने नहीं हैं भैया। करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करे, वादना पति ज्यादा चिंतित रहे पूरे दिन। पत्नी इतनी चिंतित ना रहे, पति ज्यादा चिंतित रहे। या को व्रत है, कब चंद्रमा, हे चंद्रमा जल्दी निकसिया, जल्दी या को जल वाल पिलाए के या को व्रत तोड़वाऊं मैं। क्यों, प्रेम है ना, तो चिंता होती है पति को। अहोई अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती हैं तो बालकों को चिंता होती है, हमारी मैया ने कछु पायो नहीं, हे तारा जल्दी न करे आओ, मैया देख ले तो हम कछु पवा दें उन्हें। ऐसी चिंता हमको ठाकुर जी के लिए कभी क्यों नहीं होती। ठाकुर जी आज भी व्रत में ही खड़े हैं कि कोई प्रेमी आवे, कोई स्नेही आवे, कोई ऐसो आवे जाके लिए मैं अपना व्रत तोड़ूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरो मन हेरो कि मैं भी अपनी भुजा नीचे करूं, मेरो मन हेरो कि मैं भी अपने मंदिर से निकस के तो को हृदय से लगाऊं, मेरो मन हेरो कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी तुम्हारी तरह हाथ पांव सीधे करके आनंद करूं। पर मेरो व्रत चल रहे हो है, जब तक ऐसा प्रेमी नहीं आवेगो तब तक कैसे करूं। ये चिंता हमारे चित्त में क्यों नहीं आ रही है कि उनको व्रत हमारे काजे टूटे, वो पूर्ण हो। ठाकुर जी व्रत में, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आए, ठाकुर जी को अन्नकूट कियो, ठाकुर जी को अन्न पवायो, और तब से श्री जी बाबा जब जब प्रसन्न हो में कोई मनोरथी से सो अन्नकूट पामे, 56 भोग पामे, और जब जब 56 भोग लगे तब तब ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी को याद करें, स्मरण करें, आनंदित है जाएं। या हमारे श्रीनाथ जी में, हमारे गिरिराज जी में 56 भोग लगाए हो जाए ठाकुर जी को। वहां के पीछे कारण यही है
कि श्रीमद वल्लभ जी ने ठाकुर जी को 56 भोग पधराए। ऐसे श्री जी बाबा वर्षों तक फिर गिरिराज जी में विराजे। गुसाई जी ने आपकी सेवा प्रणाली को अद्भुत बनायो। राग, भोग और श्रृंगार, राग, भोग और श्रृंगार, इन तीन में से एक में तो आपको निपुण होना ही चाहिए। या तो राग में निपुण बनो, गायन करो ठाकुर जी के आगे। गायन ना हो सके, देखो राग सेवा ठाकुर जी प्रदान करेंगे, भोग और श्रृंगार सेवा ये गुरु प्रदान करेंगे। यदि गुरु श्रेष्ठ जीवन में होंगे तो भोग शिव कैलासो, यदि गुरु श्रेष्ठ जीवन में होंगे तो भोग और श्रृंगार की सेवा आपके पास आ जाएगी। राग की सेवा तो जाके पास है, वो बहुत बड़भागी मानियो अपने आप को, क्योंकि राग की सेवा ठाकुर जी दे। ठाकुर जी की बिना कृपा के राग नहीं आवे को, स्वर नहीं आवे को कंठ में। पर यदि राग नहीं है, स्वर नहीं है, तो फिर गुरु की सन्निधि में जाओ, गुरु आश्रित है जाओ, गुरु कृपा करके भोग और श्रृंगार सिखाएंगे। ठाकुर जी को भोग कैसे हो और श्रृंगार कैसे हो, ये तीन सेवा प्रारंभ करी हमारे श्री गुसाई जी ने, श्री विठलनाथ जी ने, वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र ने। और तब से ये क्रम प्रारंभ है तो बढ़ तो चलो गयो। फिर एक तरफ से तो मुगल ने आक्रमण कर दियो, सब मंदिरन को तोड़न लगे, वाह के कारण भी ठाकुर जी यहां पधारे। और दूसरो अजब कुमारी ठाकुर जी को बुलाए के गई। और तीसरो कारण मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो कुंवर भोजराज ने ब्याह ही इसी शर्त पे किया था कि भक्त के चरण मेवाड़ में पड़ेंगे तो एक दिन भगवान भी पधारेंगे। और जब मीराबाई पधारी तभी ठाकुर जी ने मन बना लियो कि एक बार मेवाड़ जानो है। और तब से हमारे श्री जी मेवाड़ में विराज रहे हैं, तब से हमारे लाल जी मेवाड़ की धरती को आनंदित कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, क्योंकि या भूमि पर मीराबाई ब्याह करके आई। ऐसी ये श्री जी बाबा की भूमि, या को हम बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें, ऐसे ठाकुर जी को प्रणाम करें। सच